हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है हमारे सामने रेनो डस्टर का सेकंड बेस वेरिएंट जो कि रहने वाला है एवोल्यूशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं, मैं हूं इस वक्त गुरबानी रेनो जो कि रहने वाला है बठिंडा सिटी में। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कोई रेनो की गाड़ी लेना तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप मेरी रेफरेंस के साथ आएंगे तो यहाँ पे आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स और कोई कॉम्प्लीमेंट्री आपको एक्सेसरीज भी मिल सकती हैं। सो मेक श्योर आप इनको कॉन्टैक्ट कर लें अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं। तो गाइस चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रेनो डस्टर के प्राइसिंग की। इसकी जो ओवरऑल प्राइसिंग है वो आपको देखने को मिलती है अराउंड 10.49 लाख एक्स शोरूम से लेके 18.69 लाख एक्स शोरूम। और इसमें आपको 5 वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं और 2 आपको इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। दोनों ही आपको पेट्रोल मिलते हैं, एक आपको मिलता है 1 लीटर का और एक आपको मिलता है 1.3 लीटर का, और दोनों ही आपको टर्बो आते हैं। सो ये कुछ आपको सारी की सारी इसमें ओवरऑल प्राइसिंग और इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो आपको 1.3 टर्बो इंजन में 6 स्पीड का मैनुअल मिलेगा और 6 स्पीड का ही डीसीटी आता है। और जो आपको 1 लीटर का इंजन है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 6 स्पीड का एमटी, मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन। और अगर मैं एवोल्यूशन वेरिएंट के प्राइसिंग की बात करूं जो कि मेरे पास रहने वाला है, ये सेकंड बेस वेरिएंट है और इसी वेरिएंट से ही आपको 1.3 लीटर का टर्बो जो इंजन है वो मिलना स्टार्ट होता है। सो ये एक तरीके का ऑटोमेटिक का और 1.3 टर्बो इंजन का बेस वेरिएंट रहने वाला है। और अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो आप अगर इसमें बाय कर रहे हैं 1 लीटर का इंजन जिसमें आपको सिर्फ मैनुअल आता है, वो आपको कॉस्ट करता है 11.69 लाख एक्स शोरूम। अगर आप बाय करना चाहते हैं इसमें 1.3 का टर्बो वो मैनुअल में, वो आपको कॉस्ट करता है 13 लाख एक्स शोरूम। अगर टर्बो में आप डीसीटी लेना चाहते हैं जो कि 6 स्पीड का आता है, वो आपको कॉस्ट करता है 14.49 लाख एक्स शोरूम। तो अब हम चलते हैं गाइस आगे। तो आप फ्रंट वगैरह एक बार देख सकते हैं। फ्रंट में आपको काफी बोल्ड और मस्कुलर से लुक्स मिल जाते हैं। काफी मतलब ना एक माचो सा लुक आने वाला आपको फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो। और लगभग आपको जो पुरानी वाली डस्टर है उसी का ही एक मतलब अपडेटेड वर्जन एक फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको मिल जाते हैं इसके एलईडी बेस्ड हेडलैम्प्स। आउटर यूनिट आपको मिलती है लो बीम के लिए और इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो भी एलईडी में आते हैं, और यही आपको डुअल फंक्शन के साथ मिलते हैं जो कि आपको डीआरएल का भी काम करते हैं। सेंटर में आपको सारी की सारी ग्लॉस में ग्रिल आ जाती है जिसके ऊपर आपको सैटिन में डस्टर की एम्बलम मिल जाता है। जितना भी आपको बम्पर का पार्ट देखने को मिलता है ऑल ब्लैक के साथ आता है। टॉप एंड वेरिएंट में या मतलब अगर आप अपर वेरिएंट में जाएंगे तो आपको सिल्वर की स्किड प्लेट भी ऑफर की जाती है। सारी की सारी जो आपको रेडिएटर ग्रिल है वो आपको आएगी मैट में, और कोई भी फॉग लैंप्स वगैरह नहीं दी गई, उसकी आपको हाउसिंग मिल जाती है। बाकी आप सारा फ्रंट वगैरह चेक कर सकते हैं। और ये सेकंड बेस वेरिएंट में ही आपको इसका ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है, और ब्लैक कलर में तो और भी ज्यादा आपको माचो लुक्स निकल के आती हैं। अगर हम इसके हुड की बात करें तो हुड आपको काफी कट्स एंड क्रीजेस के साथ देखने को मिल जाता है। सो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अंडर द हुड इसमें मेरे पास ये 1 लीटर का इंजन है और इसमें आपको जैसे कि मैंने आपको बताया 1.3 भी आपको मिल जाता है। ऑटो हेडलैम्प्स आ जाते हैं और जो वाइपर्स हैं वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं वाइपर्स का। सो आपको सिंगल ब्लेड ही वाइपर्स आते हैं, मगर आपको ये रेन सेंसिंग फंक्शन के साथ नहीं आते। साइड में है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं इसके 17 इंचेस अलॉयज जो कि आपको मिलने वाली हैं काइंड ऑफ ग्रेइश सी शेड में, जो कि आप चेक कर सकते हैं। ये आपको जो टायर सेक्शन इसका देखने को मिलता है 225/60 R17 इंचेस जैसे कि मैंने आपको बताया। फ्रंट में आपको डिस्क मिलती है वेंटिलेशन वाली और 5 आपको बोल्ट्स आ जाते हैं विद रेनो का लोगो। इतना कुछ सस्पेंशन का ट्रेवल आ जाता है। जो व्हील आर्च स्लाइडिंग है वो आपको रहने वाली है मैट में। और ए पिलर इसका मिलेगा आपको बॉडी कलर में, बी आपको मैट में मिलेगा, सी में क्वार्टर पैनल आ जाता है, रूफ रेल्स आ जाती हैं ये आप देख सकते हैं जो कि ब्लैक आउट मिलती हैं। कोई भी आपको पैनोरामिक सनरूफ वगैरह इस वेरिएंट से नहीं आता। और वहां पे आपको देखने को मिल रहा है शार्क फिन एंटेना जो कि मिलेगा आपको बॉडी कलर ही। अगर यहाँ पे देखें तो आपको इसके ORVMs आ जाते हैं जो कि ऑटो फोल्ड और ऑटो जस्ट फीचर के साथ आते हैं। और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर भी आ जाता है जो कि एलईडी में है। सो और ये जो ORVMs है आपको जैसे ही लॉक अनलॉक करते हैं तो उसके साथ फोल्ड अनफोल्ड भी होते हैं। यहाँ पे आपको बैज मिल जाता है डस्टर का विद रेनो लोगो। अगर आप आइकॉनिक लॉन्च वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको काइंड ऑफ नियॉन सा पैटर्न देखने को मिलता है इसमें। वो आपको मतलब अगर उसका वीडियो देखना है तो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं। पर उसमें आपको ना नियॉन सा मिलता है, वो और भी ज्यादा सुंदर लगता है। साइड में आपको ये साइड क्लैडिंग आ जाती है जो कि रफ में मिलती है। 212 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है आपको। सो ये भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब सेगमेंट में सिर्फ 2 ही गाड़ी हैं जो 210 mm से अबव आपको ग्राउंड क्लियरेंस देती हैं। एक तो एलिवेट और दूसरी आपको मिलती है डस्टर। सारी आप विंडोज वगैरह देख सकते हैं, एक्यूस्टिक विंडोज मिलती हैं इसमें। सो मतलब जो बाहर की नॉइज है वो काफी मतलब आपको एक फिल्टरों के अंदर मिलती है। सो एक
ये भी बहुत अच्छा इसमें रहता है। और जो इसमें गाइस मैं अगर आपको बताऊं कि कोई भी पैसिव एंट्री तो वैसे भी नहीं मिलती आपको कोई भी वेरिएंट में। अपर वेरिएंट में आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर आ जाता है, इसमें वो भी नहीं मिलता। इसमें सिर्फ आपको रिमोट की सेंटर लॉकिंग वाली मिलती है, की मैं आपको अंदर जाके चेक करवाऊंगा। और ये आप सारा देख सकते हैं और जितने भी डायमेंशंस वगैरह वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखें तो इसका जो रियर साइड का जो डोर हैंडल है वो आपको सी पिलर पे मिलता है। यहाँ पे आ जाता है आपको 50 लीटर का इसका फ्यूल टैंक, जो कि आप चेक कर सकते हैं। और अप टू E20 आपको कंपैटिबल मिलता है इसका, सो वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। और अगर हम इसके रियर की बात करें तो ये आपको देखने को मिल जाता है इसका रियर। सो कुछ रियर प्रोफाइल आपको कुछ इस प्रकार से मिलने वाली है, जिसमें आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स आ जाते हैं, एलईडी सेटअप आता है सारा का सारा, इंडिकेटर्स भी आपको एलईडी में मिलते हैं, फॉग लैंप्स भी इसमें ऑफर किए गए हैं। बीच में आ जाता है आपको ये रेनो का लोगो जो कि सैटिन में आएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर वाइपर, वॉशर, डिफोगर, तीनों चीजें आपको सेकंड बेस वेरिएंट से ही मिल जा रही हैं। डस्टर की ब्रांडिंग आ जाती है, वो आती है आपको सारी की सारी सैटिन में। टर्बो का बैज यहाँ पे, बम्पर आपको सारा का सारा ब्लैक्ड आउट मिलेगा, कोई भी स्किड प्लेट वगैरह नहीं आएगी, मगर 4 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, प्लस आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आ जाता है। यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट आपको मिलेगी एलईडी में, और यहाँ पे मैग्नेटिक स्विच आ जाता है टू ओपन द बूट। तो कुछ इस प्रकार से आप इसका बूट वगैरह ओपन कर सकते हैं। पार्सल ट्रे आपको 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगी। ये वाला पार्ट आपको स्टेबल रहता है, ये मूव करता है, और सेकंड बेस वेरिएंट में ही आपको इसकी पार्सल ट्रे भी आ जाती है। ये आपको मिल जाती है इसकी बूट लाइट, ये काइंड ऑफ हुक आ जाती है, सेम इधर की तरफ भी। और अगर यहाँ पे देखें तो ये बहुत ही अच्छा यूटिलाइज किया गया स्टोरेज का, जिसमें आपको ये जैक मिल जाता है इधर की तरफ। और बाकी आप देख सकते हैं 580 लीटर का आपको इसमें बूट मिल जाता है। इधर की तरफ ये आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स। अगर हम इसके नीचे चेक करें, आपको कोई भी स्पेयर टायर वगैरह नहीं आता, पंक्चर रिपेयर किट आती है, वो आप चेक कर सकते हैं। और जो आपको रियर की सीट है उसमें आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं, प्लस आपको 60-40 स्प्लिट में आती है वो। और कुछ इस प्रकार से इसका बूट बंद हो जाता है। और ये मेरे पास एवोल्यूशन वेरिएंट है। इसके बाद आपको टेक्नो मिलता है, ये वाला वेरिएंट, और इसमें आपको ऑटो टेलगेट आ जाता है। सो ये आप देख सकते हैं इसका रियर बम्पर में ना आपको नीचे रिफ्लेक्टर्स भी आ जाते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और टॉइंग हुक आपको उधर की तरफ देखने को मिलती है। और अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में, तो ये आपको मिल जाता है इसका डोर हैंडल। और इंटीरियर की बात करें तो जो इसका रियर साइड का डोर पैड ट्रिम है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि आपको डुअल पैटर्न में मिलता है। ये वाला आपको सारा ब्लैक आउट मिलेगा, और ये ग्रेइश सा फिनिश जितना भी आपको दिख रहा है सारा सॉफ्ट टच है भाई। सेकंड बेस वेरिएंट में इससे आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं। पियानो ब्लैक में इसके डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, टॉप एंड में आपको सैटिन में मिलेंगे। और यहाँ पे आपको विंडो अप डाउन का स्विच मिलता है, चारों की चारों विंडो आपको 1 टच अप 1 टच डाउन के फीचर के साथ मिलती हैं। ये सारा सॉफ्ट टच, ये भी सारा सॉफ्ट टच। स्पीकर की प्लेसमेंट, बोतल होल्डर यहाँ पे आ जाता है, और कोई भी आपको स्कफ प्लेट वगैरह नहीं आती। ये आप देख सकते हैं, आपको जो इंटीरियर में सीट्स वगैरह मिलती हैं आपको 60-40 स्प्लिट में आ जाती हैं। तीनों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट 3 पॉइंट सीट बेल्ट, सेंटर आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर भी आपको ऑफर किया गया है। सो वो भी मैं आपको भी चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं फोन होल्डर के साथ आपको कप होल्डर भी आ जाता है। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर व्यू फ्रॉम द बैक सीट, जो कि कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे आपको आ जाते हैं एसी वेंट्स, और उनके साथ आपको मिल जाते हैं सी टाइप के 2 सॉकेट, जो कि इल्यूमिनेशन फंक्शन के साथ आती हैं। सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे आपको कोट हुक मिल जाती है, 6 एयर बैग्स आते हैं, तो उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट का ऑप्शन नहीं आता। कैबिन लैंप्स आते हैं जो कि आपको टच बेस मिलते हैं। सो अभी ये बैटरी की वजह से ऑन वगैरह नहीं हो रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी आपको हुक के साथ ग्रैब हैंडल आ जाते हैं, सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ। इधर की तरफ आपको सिर्फ ग्रैब हैंडल ही मिलता है, और एक एलईडी का आपको यहाँ पे आ जाता है जो इसका कैबिन लैंप है। और एलईडी बेस के आते हैं, ये मैं आपको बाद में चेक करवा दूंगा गाड़ी स्टार्ट करके। तो ये कुछ गाइस आपको इसका इंटीरियर वगैरह देखने को मिल जाता है। अगर गाइस मैं सीट की बात करूँ ना, तो आपको स्कूप्ड आउट सीट्स मिलती हैं, और मैगजीन होल्डर वगैरह तो नहीं आता, सारी फैब्रिक सीट्स आती हैं। और जो कंफर्ट वगैरह की मैं बात करूँ, ये सीट बिल्कुल पीछे है, और उसके बावजूद मेरी हाइट 6'3" है। मेरे जो अगर मैं ऐसे करके बैठ रहा हूँ तो भाई मेरे जो नीज वगैरह हैं वो बिल्कुल टच नहीं हो रहे। और जो आपको ये गाइस मिलता है ना, मतलब लेग रूम मिलता है, वो बहुत ज्यादा मिलता है। मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा मिल रहा है। सो एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में मैं बैठा हूं। और हेडरूम की तो बात ही क्या करें भाई, बहुत ही लाजवाब हेडरूम मिल रहा है। इवन कि आप अगर सनरूफ वाला वेरिएंट ले रहे हैं उसमें भी हेडरूम बहुत अच्छा मिलता है, तो ये विदाउट सनरूफ वाले में तो और भी ज्यादा हेडरूम मिल जा रहा है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका रियर सीट का कंफर्ट। और अब हम चलते हैं गाइस इसके फ्रंट सीट पे, मतलब ड्राइवर साइड, और वहां चल के मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें आपको और क्या कुछ ऑफर किया गया है। सो आपको प्लेन इसका डोर हैंडल मिलता है, और
अगर मैं डोर पैड की बात करें तो ये आपको देखने को मिल जाता है ड्राइवर साइड का डोर पैड ट्रिम, जो कि अगेन आपको काइंड ऑफ डुअल टोन में आता है। ये सारा ब्लैक आउट मिलता है और प्लास्टिक है। यहाँ पे एक हल्का सा एक मतलब मैट्स आपको यूज़ किया गया है। एक हम जैसे ही बोल सकते हैं कि जो डार्क ग्रे कलर में यहाँ पे आपको एक पैटर्न सा देखने को मिल जाता है। और ये सारा फैब्रिक फिनिश, ये भी फैब्रिक फिनिश आपको ग्लॉस ब्लैक में इसके डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। इंडोर ये आपको स्विचेस मिल जाते हैं। सारे के सारे विंडोज आपको वन टच डाउन फीचर के साथ आते हैं। ORVMs के कंट्रोल, चाइल्ड लॉक, यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। और ये बोतल होल्डर आ जाता है, बहुत ही ह्यूज साइज और काफी प्रैक्टिकल आपको इसके डोर पैड्स देखने को मिलते हैं। तीनों पैडल आ जाते हैं विद प्रॉपर डेड पैडल। और यहाँ पे आपको इसकी ड्राइवर की हाइट एडजस्टेबल सीट आती है मैन्युअली, सो वो भी आप चेक कर सकते हैं। सारी की सारी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलर, और ये आपको इको वगैरह मोड वगैरह देखने को मिल जाते हैं। की बात करूं तो जो आपको मेन की है वो कुछ इस प्रकार से मिलती है। अनलॉक का बटन, लॉक का बटन, यहाँ पे आपको बूट अनलॉक करने के लिए, और पीछे रेनो का लोगो। सेकेंडरी की आपको जो देखने को मिलती है वो कुछ ऐसी बेसिक सी आती है। तो अब हम चलते हैं गाइज अंदर और मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। सो गाइज ये आपको देखने को मिलता है इसका इंटीरियर एवोल्यूशन वेरिएंट का। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको डी कट के साथ इसका स्टीयरिंग व्हील आता है। ये आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ कंट्रोल्स आ जाते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की मैं बात करूं तो आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाते हैं। कोई भी लेदर रैप नहीं आता। आपको वाइपर्स के यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल आते हैं। हेडलैम्प्स आपको ऑटो मिल जाते हैं तो उनके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको सारे के सारे मल्टीमीडिया के कंट्रोल मिलते हैं, मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स आ जाते हैं। इधर की तरफ आपको वॉल्यूम का आ जाता है, यहाँ से सोर्स का आ जाता है, और नीचे से आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो ये कुछ आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसमें। प्लस ये आपको मिल जाती है इसकी ड्राइवर डिस्प्ले, जो कि गाइस एग्जैक्ट साइज में मेंशन कर दूंगा, अराउंड 7 इंचेस के अराउंड मिलती है ये। और इधर की तरफ सारा ग्राफिक बेस आता है। बाकी सारी जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको सारे यहाँ पे शो होंगे। अगर हम MID की बात करें तो काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इसमें, TPMS वगैरह सब कुछ आ जाता है। इधर की तरफ आप ये रेंज वगैरह देख सकते हैं। और अगर मैं इसको सर्व करता हूं तो एक आपको व्यू ये मिलता है, और जो दूसरा व्यू है वो आपको कुछ ऐसा मिलता है जिसमें आपको नीचे टैकोमीटर आता है, ऊपर डिजिटल में आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा। और ये सारा आप जियोमीटर देख सकते हैं। यहाँ पे गाइस नेविगेशन आ जाता है, और ये आपको पूरी स्क्रीन पे इसका जो स्पीडोमीटर के साथ टैकोमीटर वो आ जाता है। अगर इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे टायर प्रेशर वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आपको मिल जाता है कंजम्पशन का, ये डिस्टेंस का, ये TPMS की आपको डिस्प्ले मिल जाती है। और जैसे फ्रंट टायर में जो टायर प्रेशर है वो थोड़ा कम है तो उसकी वजह से यहाँ पे येलो हो जा रहा है। अगर बिल्कुल डाउन हो जाएगा तो रेड हो जाता है। तो ये आपको सारा की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है जो कि आप चेक कर सकते हैं। सो डिसेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आता है। यहाँ पे गाइस सारा का सारा आपको ये टेम्परेचर मीटर आ जाता है जो कि आप चेक कर सकते हैं, और फ्यूल गेज आपको यहाँ पे आता है। सो ये कुछ मिलती है इसकी MID। यहाँ पे देखें गाइस ये आपको 10.1 इंचेस का आता है इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ आता है। प्लस इसमें जो होम इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको, जिसमें इधर की तरफ टाइम, इको स्कोर, ये आपको ऑडियो के लिए, और ये TPMS। अगर इको स्कोर में चलें गाइस तो इको स्कोर में आपको ये सारा का सारा आपका ड्राइविंग का स्कोर आ जाता है कि एक्सेलरेशन वगैरह या सब कुछ, ब्रेकिंग ब्रूकिंग को लगा के। सो अगर मैं गाइस इधर की तरफ चलूं तो ये आप देख सकते हैं इसके विजेट्स। तो विजेट्स में आप गाइस देख सकते हैं कि इको स्कोर, फोन, ऑडियो, टायर प्रेशर, और ये आपको आ जाता है व्हीकल का। सो ये आप डेट वगैरह देख सकते हैं यहाँ से। और अगर गाइस मैं यहाँ पे चलूं तो ये आप देख सकते हैं इसमें आपको सारी की सारी कनेक्टिविटी के फीचर्स आ जाते हैं। USB, रेडियो, ब्लूटूथ ऑडियो, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो। फोन में आप अगर फोन कनेक्ट होगा तो उस हिसाब से यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो हो जाती है। एप्स में देखें तो ये कुछ आपको एप्स मिलती हैं। सेटिंग्स में ये कुछ इस प्रकार से आपको ये सेटिंग्स आती हैं इसकी, ब्लूटूथ, डेट, मतलब बेसिक सी आपको सेटिंग मिलती हैं। सो कुछ ज्यादा आपको टॉप वाला तो नहीं मिलता, मगर भाई सेकंड बेस वेरिएंट के हिसाब से बहुत अच्छा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का आपको यहाँ पे मिल जाता है, और ये ब्राइटनेस का कंट्रोल आपको इधर की तरफ आ जाता है। होम स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आती है। IRVM आपको मैनुअल आता है डे नाइट फंक्शन के साथ। पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ की नोटिफिकेशन यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं टच बेसिस के कैबिन लैंप्स आ जाते हैं LED में। ये आप इसके AC वेंट्स देख सकते हैं, प्रॉपर शट के फंक्शन के साथ आते हैं। हैजर्ड अलर्ट का स्विच यहाँ पे, प्लस आपको जो लॉक अनलॉक का स्विच है वो यहाँ पे मिलता है। बाकी सारी डमी स्विचेस आती हैं। AC मिलता है वो आपको नॉर्मल मिलता है बिल्कुल। ये आपको ब्लोअर स्पीड के लिए ये मोड्स, और ये आपको टेम्परेचर एडजस्ट के लिए। 2 C टाइप सॉकेट 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ।
यहाँ पे बहुत ही डिसेंट सी स्पेस फोन वगैरह रखने के लिए, और यहाँ पे फोन आप टक इन भी कर सकते हैं अगर आप वैसे कुछ यूज कर रहे हैं या आपको स्पेस थोड़ा और यूटिलाइज करना है तो उसके लिए, या आप इसको एज अ पेन स्पेस भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 6 स्पीड का मैनुअल आता है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं गाइस, की स्लॉटिंग के लिए मिलता है, मगर आपको की इसमें दूसरी मिलती है तो आप यहाँ पे रख नहीं सकते। ट्विन कप होल्डर्स आ जाते हैं, हैंड ब्रेक नॉर्मल मिलेगी, फैब्रिक में आर्म रेस्ट आता है, आर्म रेस्ट के नीचे कुछ इतना स्पेस। ये सारा आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा पैटर्न सा देखने को मिलता है जो यहाँ पे डोर पे आता है, और ये सारा सैटिन में है, ये भी फैब्रिक है। भाई सेकंड बेस वेरिएंट में आपको इंटीरियर में बैठ के कहीं से लगेगा ही नहीं कि सेकंड बेस वेरिएंट है। इतना कमाल का काम किया गया है रेनो के द्वारा। और आप ग्लव बॉक्स चेक कीजिए, बहुत ही डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स तो मिलता है भाई, उसमें आपको लाइट दे रखी है। ये सेकंड बेस वेरिएंट है और आपको कितना कुछ मिल जाता है इसमें, ये आप चेक कर सकते हैं। ए पिलर पे आपको इसके ट्वीटर्स मिल जाते हैं, 4 स्पीकर 2 ट्वीटर्स का साउंड सिस्टम आ जाता है इसमें। अगर मैं आपको इसका रिवर्स कैमरा चेक करवाऊं तो वो कुछ मिलने वाला है इस तरीके का, जिसमें आपको यहाँ पे सेंसर की डिस्प्ले आ जाती है और ये आपको कैमरा की क्वालिटी मिलती है। कैमरा की क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाती है, सो ये आप चेक कर सकते हैं। सो गाइज ये आप देख सकते हैं सारा का सारा इसका इंटीरियर। तो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और मैं आपको इसका हुड चेक करवाता हूं। और जो ये मेरे पास वेरिएंट है, ये 1 लीटर का टर्बो इंजन है, और इसमें गाइज आपको जो NVH लेवल्स हैं वो 3 वाले इंजन से थोड़े कम मिलते हैं, क्योंकि वो आपको 4 सिलेंडर मिलता है, ये आपको 3 सिलेंडर मिलता है, तो इसमें थोड़ी सी आपको वाइब्रेशंस मिलती हैं। और अगर मैं इस इंजन की बात करूं गाइज, तो ये आपको देखने को मिलता है, अभी मैं आपको इसका हुड चेक करवाता हूं। तो आपको सेकंड बेस क्या गाइस, आपको बेस वेरिएंट से हाइड्रोलिक स्टड्स आते हैं, टॉप मॉडल तक प्रॉपर इंसुलेशन आ जाती है, और ये आपको मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि आपको काइगर में मिलता है। और अगर मैं इसके आपको पावर फिगर्स बताऊं, तो जो इसमें आपको BHP मिलती है वो 100 की मिलती है, और जो आपको टॉर्क मिलता है इसमें 166 Nm का मिल जाता है। प्रॉपर आपको इधर भी इंसुलेशन मिल जाती है, इंजन कवर आ जाता है, और जो आपको सारा का सारा इंजन भी मिलता है वो आप चेक कर सकते हैं। और गाइस ये इंजन के साथ आपको इसमें 1.3 लीटर का टर्बो इंजन भी आता है। अगर मैं उसके फिगर्स बताऊं आपको, तो वो आपको 4 सिलेंडर में देखने को मिलता है, और उसकी फिगर्स आपको मिलती हैं 163 की BHP और 280 Nm का टॉर्क। और चाहे आप ऑटोमेटिक लें चाहे मैनुअल लें, वो सेम रहेगा। ऑटोमेटिक में आपको 6 स्पीड का DCT आता है, मैनुअल में आपको 6 स्पीड का MT आएगा। तो ये कुछ मिल जाता है आपको इसके अंडर द हुड में। सो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ये था रेनो डस्टर के एवोल्यूशन वेरिएंट का फुल वॉक अराउंड वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस अगर हम इस वेरिएंट की बात करें ना, तो सेगमेंट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है ये। भाई कहाँ आपको मतलब सेकंड बेस वेरिएंट से अलॉयज मिलते हैं, किसी में नहीं मिलते, सिर्फ इसी में मिलते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। 17 इंचेस टायर्स आ जाते हैं, प्लस आपको 10.1 इंचेस का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, LED हेडलैम्प्स, भाई सब कुछ आ जाता है जो जरूरत की चीजें हैं। और साइज भी आप देखिए, आप कॉम्पैक्ट SUV आ रही है आपकी, जो मैंने आपको प्राइसिंग बताई है, जैसे कि हम देखें कि 15 लाख के अंडर आपको ये जो इसका 1.3 लीटर का टर्बो है ऑन रोड, वो आपको आ जा रहा है भाई, जिसमें आपको सब 4 मीटर की गाड़ी आते हैं, उसमें आपको डस्टर जैसी गाड़ी मिल जाती है, वो भी फीचर के साथ। और ये कुछ मिलता है गाइस इसका वेरिएंट जो कि है एवोल्यूशन। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।